क्या पिद्दी का शोरबा, हमने किया क्या है। लेकिन सहाबा वो हस्तियां हैं जिन्होंने सारा कुछ हुजूर पे कुर्बान कर दिया, हिजरतें की, बच्चे कुर्बान कर दिए, माल कुर्बान कर दिया। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे, रास्ते में पक्का मकान देखा, आपने पक्का मकान देख के फरमाया किसका है ये। अर्ज की हुजूर फुलां बिन फुलां का है। अब तशरीफ ले गए, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम जलवागर थे, वही पक्के मकान वाले से अभी हाजिर खिदमत हुए, उन्होंने सलाम पेश किया, हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने रूए नवर फेर। ओ भाई जिन्होंने सारा कुछ कुर्बान कर दिया, जिनको सहाबी कहते हैं, अगर वो कुछ तरह करे तो हुजूर उनसे चेहरा फेर ले। और बताइए तू कौन है भाई, तू है क्या, तूने कर क्या लिया है, तूने किया क्या आज तक, और तू इतना बेअमला हो क्या से लगाए बैठा कि पता नहीं कल मैं जाऊंगा तो क्या क्या होगा जहां जा। इसलिए पुत्र गलतियां कुताइयां बंदों में होती हैं, मुझे में भी पड़ी, लेकिन नहीं पुत्र, कोशिश करो कि इस्लाम नजर, आपके चेहरे पे इस्लाम नजर आए, आपके चेहरे पे। तो दूसरी बात यार देखो तो सही, मुझे समझ नहीं आ रही नौजवानों ने क्यों दाढ़ी रखनी छोड़ दी, क्यों नौजवानों ने दाढ़ी रखनी छोड़ दी। मैं अच्छा जी यहां भी आपको इख्तलाफ का हक दे रहा हूं, अगर किसी को इख्तलाफ है तो उठ के बोल पड़े, नहीं जी गल है नहीं है, सच बताना जरा जी, दाढ़ी ना रखने की वजह सिर्फ एक औरत को सोना लगना, उसके अलावा तो और कुछ नहीं है। सिर्फ एक औरत को सोना लगना चाहते हैं ना, इसलिए नहीं ना रख रहे। तो मैं कहता हूं वो चल यार, वो तो एक औरत में तो सोना लगना चाहना है, तू महबूबे खुदा नहीं सोना लगना चाहता है। कुर्बान तो नहीं, जब मैं क्या जुमला बोलूं, तेरी सोच पे भी मैं क्या कहूं। अब मैं ये कहूंगा, मैं खुद बीवी वाला हूं, मैं खुद बेटियों वाला हूं, मैं खुद बहनों वाला हूं, कैमरा लगा हुआ है, मैं किसी बेटी किसी बहन की को तजलील नहीं कर रहा, तज़हीक नहीं कर रहा, लेकिन मैं सच कह रहा हूं पुत्र जो है ये जिसके लिए तू नहीं ना रख ला, ये जिसको सोना लगने के लिए तू नहीं रख रहा, अरे अगर वो 3 दिन मुंह ना धोए तू उसको ना देखे, लेकिन जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूं रख ले, उनको सोना लग, उनके लिए मेरे लिए शाह क्या कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मत्थे चमके लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर रखी है मदहरी है, किथे हो कौम महबूबे खुदा है। फिर आगे लिखते हैं मेरे लिए शाह कमाल लिखते हैं, क्या कहते हैं, आप फरमाते हैं लब्बा सुरखा खां के लाल यमन आया। हाँ जी इसी तरह था जी। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम जो कि उलमा यहूद में से, कहते जब हुजूर मदीना तशरीफ लाए तो मैं आपकी ज़ियारत के लिए गया, कहते हुजूर नबी अलैहिस्सलाम का रूह अनवर इतना सोना था, फरमाते देखते ही बेसाख्ता मेरी जुबान से निकल गया, वो इतना सोना चेहरा किसी सच्चे का ही हो सकता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला आप फरमाती वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देखा तो ऐसी बेखुदी तारी हुई कि अपनी उंगलियां काट बैठी, सेब नहीं काटा बल्कि क्या हुआ उंगलियां काट ली। और कुरान कहता है वक़त्ताना अयदियहुन, कट गई उंगलियां। भाई हमें छोटा सा कट लग जाए ना, क्या क्या नहीं हम करते, उंगलियां कट गई हैं, लेकिन काट के वो ये नहीं कह रहे कि उंगलियां कट गई, बल्कि कुरान कहता है उंगलियां काट के कहती क्या है वक़त्ताना अयदियहुन वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा, अरे ये तो कोई इंसान है ही नहीं, इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम, अरे ये तो कोई बड़ी इज्जत वाला फरिश्ता है। हजरत आयशा कहती हैं, आप फरमाती वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, अल्लाह की कसम अगर मेरे महबूब को देखती तो दिल काट लेती हैं, अगर 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 मेरे महबूब को देखती तो दिल काट लेती। इसलिए फिर किसी ने कहा था ऐ जुलेखा, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएं और उन पे उंगलियां हैं। बात देख के कटी भी तो उंगलियां, या बगैर देखे गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, या देखे बगैर गाजी मुमताज कादरी शहीद है। इसलिए पुत्र सोखा सौदा है, सोखा सौदा औखे सौदे कर गए, औखा सौदा तुहाडे नहीं छड्ड के कोई नहीं गए, कर गए औखे सौदे, सोखा सौदा। ये एक
सहाबी थे हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के, हज़रत सैयदना खुबाब रज़ियल्लाहु अन्हु। लिखा हुआ है कि हज़रत उनकी जो पुश्त थी ना वो ऐसे थी जैसे प्याज का छिलका होता है। अब प्याज के ऊपर से खुश्क छिलका निकाले ना, फिर अंदर से एक और छिलका निकलता है सफेद रंग का। लिखा है कि आपकी पुश्त इस तरह थी जैसे प्याज का छिलका होता है, क्योंकि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की गुलामी की वजह से हज़रत उनको कोयलों पे लिटाया गया, जिसकी वजह से उनकी जो खाल थी ना वो जल गई हुई थी और नीचे से चर्बी निकल आई हुई थी। एक दिन किसी ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब को इस बात के बारे में बताया। आपने फरमाया बुला के लाओ। हज़रत सैयदना खुबाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर खिदमत हुए। आपने फरमाया अपनी पुश्त से कमीज उठाओ। उन्होंने कमीज उठाई। हज़रत उमर फारूक ने पहले पुश्त को देखा, फिर लिखा आपने हज़रत खुबाब की पुश्त को चूम लिया। जब उन्होंने पुश्त को चूमा ना तो हज़रत खुबाब अर्ज़ करते हैं अमीरुल मोमिनीन आपने मुझ जैसे अदना शख्स की पुश्त को क्यों चूमा? आपने फरमाया इसलिए चूमा है क्योंकि ये वो कमर है, इसलिए चूमा है क्योंकि ये वो पुश्त है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में जली है। आज पुत्र सौखा सौदा, आज कोई यजीद नहीं है, कोई फिरौन नहीं है, कोई नमरूद नहीं है, कोई कारून नहीं है, हमान नहीं है, शद्दाद नहीं है, अबू जहल नहीं है, अबू लहब नहीं है, उतबा नहीं है, शैबा नहीं है, वलीद बिन मुगीरा नहीं है। हर सौखा सौदा कर लो। और मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने पहले कहा नहीं मैं बेटियों वाला हूं, मैं किसी की तज़हीक नहीं कर रहा, लेकिन मेरा काम है आपकी खैर खाई करना। ये पुत्र तो जिसके लिए नहीं ना रख ला, ये बस एक सांस का साथ है। सांस आई तो आई, ना आई तो खत्म। ये बस एक सांस का साथ है। मैं आगे की तो बातें ही नहीं करता। मियां मोहम्मद बख्श साहब यहां कह रहे हैं क्या? आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डरावना बनिया, डरदे हाथ नहीं लांदे। जांदी वारी क्या डरावना बनिया, डरदे हाथ नहीं लांदे। क्या मुर्दे को गुस्ल देने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी को 2 साल का डिप्लोमा करवा रही है? ये क्यों मुर्दे नहाने वाले निकल पड़े? क्योंकि कोई आगे ही नहीं होता है। क्या कोई कोर्स है? पंजाब कॉलेज करवा रहा है, 6 महीने का कोर्स है। अगर किसी ने गुस्ल देना हो तो कोई कोर्स शोर्स नहीं है। लेकिन मियां साहब क्या कहते हैं? जांदी वारी क्या डरावना बनिया, डरदे हाथ नहीं लांदे। जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे नहीं तेरे कर दे हैं, कोई नहीं पुत्र का। इसलिए सस्ता सौदा बच्चों कर लो मियां। बाकी मैं उस दिन बता रहा था, मुझे याद है मेरे बचपन में ना मैंने एक दुर्वेश देखा। एक दिन मैं चलो इलाके का नाम ले गया, नहीं लेना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए बड़ी ज्यादा। पता क्या करता था? उस इलाके में मकान कोई नहीं है, एक मकान भी नहीं होते, सारी टोटल कोठियां हैं। और बात भी तकरीबन 1997-98 की बात है। वो पता क्या करता था? उस इलाके की तरफ ना खड़ा होकर ना ऊंची ऊंची हजरती शोर मचाया करता था। क्या? बनाओ वड्डियां वड्डियां कोठियां छड़ के जान दी, करोड़ पैसे इकट्ठे छड़ के जान दी। इसी सारा कुछ वो इकट्ठा करने है जो छड़ के जाना, जो लैके जाना हजरत दिल ते आनी कोई। हजरत मेरे एक मुक्तदी थे, शाख लगते हैं जी, और हर शाख तोड़ता है दिन ब दिन, हर शाख तोड़ता दिन ब दिन। मेरे एक मुक्तदी थे, उनका ये दान सोने का था। ये थे भी बड़ी बरादरी के थे, गुजर बरादरी थी, चौधरी आदमी थे। हर दौर का अपना अपना फैशन होता है। बस हमारे दौर का फैशन क्या है? 2-2 फूम, एक आईफोन एक दूसरा फोन, ठीक है, वही फैशन है ना। हमारे दौर का फैशन क्या है? स्टड लगाना। हमारे दौर का फैशन क्या है? महंगी महंगी गाड़ी। हमारे दौर का फैशन क्या है? महंगी महंगी गाड़ी, महंगे महंगे परफ्यूम। हर दौर का एक अपना फैशन होता है। हजरत का दौर जो जमाना था ना, उस दौर का एक बड़ा फैशन था। ये जो बड़ी उम्र वाले अहबाब बैठे हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे। बड़ा फैशन था एक उस दौर का। क्या? एक दान सोने का लगवाना, लगवाया करते थे लोग जानबूझ के ना, सोने का दांत लगवाया करते। अक्सर या ये वाला या साथ वाला, उनका ये वाला दांत सोने का था। मेरे मुक्तदी थे जो मैंने कई बार हजरत को कहा था इसको रिमूव करवा दे, मर्द के लिए सोना हराम है, थोड़ा सा भी हराम है, इसको रिमूव करवा दे। बस वो ताल मटोल करते रहे। चौधरी आदमी नहीं हूं ना रजी आवांगा तो लो आ गई। बस जिंदगी ने वफा नहीं की। बड़ा मेजर सा हार्ट अटैक आया, इंतकाल हो गया। 5 पुत्र हैं उनके। दिल मैं शहर में नहीं था, मैं बाहर था शहर से। मुझे 5 का वखरा वखरा फोन आया, इधर जी दंदा वाला डॉक्टर बुला के दंद कढ़ा रही है। इस बात से किसी को कोई गर्ज नहीं कि दान का जाना जायज है या ना जायज है।
शरीयत मुहम्मदी में इस वक्त इनका दांत क्या हुक्म रखता है, साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? पंजा नूं हो लै पैण डे ही अब्बा जी एक दंद नाल लै चले। हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल नहीं कि जायज है या नाजायज है, इससे उनको कोई गर्ज नहीं थी, ना वो कोई इतने शरीयत वाले थे। पांचों को होल इस बात पे पढ़ रहा था, अब्बा जी एक सोने का दंद नाल लै चले ने, नहीं जान देना सी है भी। हाँ जी, कुछ नहीं नाल जाना, कुछ भी एक लफ्ज है, कुछ भी एक लफ्ज है, वो भी नहीं नाल जाना है। सिर्फ ये मालिक के रंग है, क्योंकि दुनिया में नंगे आए थे, पर्दे रखने वाला रब है, लेकिन नंगा नहीं जाएगा। बाकी जाना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैर फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर। दो ही शैवां नाल जाने, या चंगे काम या मंदे काम। कौन मर्जी है, जो मर्जी इकट्ठा कर ला, लेकिन मैं हाथ जोड़ के पुत्र है, देखो बड़ी गल होंदी, हाथ जोड़े कहते पग भी ला के रख दिंदा कि पुत्र नेकियां इकट्ठियां कर। बड़ा औखा पिंड है जी, कब्र दा पिंड, बड़ा औखा पिंड है। जिनके नाम पे इकट्ठे हुए हैं, मैं बस बात खत्म करूंगा। आप कहेंगे कहते थे हैं ना, मैं तकरीर नहीं करनी, नहीं करी आऊंगे। हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला, आप एक दिन तशरीफ फरमा थे, आपकी महफिल में बूढ़े भी थे, जवान भी थे। अदाब महफिल पुत्र यही है कि जितने भी बुजुर्ग हैं ना, उनको आगे बिठाया जाए। अदाब महफिल ये होता है, और बच्चों को ये करना चाहिए, बड़ों को आगे किया करो, उनको जगह दिया। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपने बुजुर्गों का अदब एहतराम ना करे, अपने छोटों से मोहब्बत ना करे, वो हम में से नहीं है। ये आपका हक बनता है, जितने नौजवान बैठे हो कि बुजुर्गों को आगे किया। और यही अदब महफिल है। पीछे फिर जवान बैठे, अब बूढ़े भी बैठे हैं, जवान भी बैठे। अब देखो हजरत सैयदना इमाम हसन कैसे तरबियत फरमाते हैं। पहले आपने बुजुर्गों को मुखातिब फरमाया, बूढ़ों को आप सवाल करते हैं, आप फरमाते हैं बाबियो एक गल तो दसो, मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ। सारे बाबे अर्ज करते हैं जी इमाम। आप फरमाते हैं किसान हल चलाता है, पानी लगाता है, फिर बीज डालता है, फिर फसल निकलती है, फिर फसल बढ़ती है, फिर बढ़ती है, फिर फसल पक जाती है। मुझे मेरे ये बताओ कि फिर किसान अपनी फसल के साथ क्या करता है? वो जितने बाबे बैठे थे ना, इतने बड़ी उम्रों वाले बुजुर्ग बैठे थे, वो सारे अर्ज करते हैं हजरत, फिर वो अपनी फसल को काट लेता है। आपने फरमाया बाबे हो तैयार रही हो, तुसी पक्की फसल हो, किसी वेले वड लेना, तुसी पक्की फसल हो, उन्हें किसी वेले भी वड लेना। अच्छा हुण बाबे उन्हें नाल बैठे सन जवान, आपने फरमाया कि तय ना हो कि जवान खराब हो जाए, नहीं पकांगे तो वड्डे जावांगे। आपने फरमाया ओ जवानों तुम भी सुनो, बाज दफा किसान हल चलाता है, बीज बोता है, अभी हमें थोड़ी थोड़ी फसल निकली होती है, तो क्या होता है, एक जोरदार तूफान सैलाब आता है और उस खेत को खेत बनने से पहले ही तबाह कर देता है। तो तुम भी याद रखना, कहीं तकदीर इलाही का कोई ऐसा तूफान ना है कि तुम्हें पकने से पहले पहले ही तबाह कर दे। मतलब हर कोई तैयार नहीं है, कोई पता नहीं पुत्र केड़े वेले बुलावा, कोई पता नहीं केड़े वेले। क्योंकि हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं, फरमाते हैं कोई बन गया रौनक पखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नास ते नखरियां विच, कोई रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया। सस्ता सौदा पुत्र, बड़ा सस्ता सौदा। जितने नौजवान बैठे हुए, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की। देखो महंगे सौदे कर गए। लिखा जब हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला के लिए निकलने लगे, तो आपकी एक शहजादी साहबा थी जिनको आप करबला साथ नहीं लेके गए, हम मदीना रुकी थी। और आज भी मदीना तैयबा में वो जगह मौजूद है जहाँ वो शहजादी साहबा खड़ी होके ना अपने बाबा हजरत सैयदना इमाम हुसैन का रास्ता देखा करती थी, नहीं गई। उस वक्त लिखा है कि आपके सबसे जो छोटे शहजादे थे ना, वो हजरत सैयदना इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला थे। और आपने भी अपने घरों में इस बात का मुशाहदा किया होगा कि जो बहनें हैं ना, स्पेशल बड़ी, वो अपने भाइयों से बड़ा प्यार करती, ठीक है। जाहिर है माँ भी था, वो इमाम अली असगर 6 माह के थे, और शहजादी साहबा बड़ी थी। जाहिर है अपने भाई से कौन था, उठाया करती थी, खिलाया करती थी, खिलाया करती थी।
ठीक है जी। अब इनको इजाजत मिली नहीं, साथ छोटा भाई भी जा रहा है, कुर्बान जाइए। लिखा है जब काफिला निकलने लगा ना तो आप हाजिर खिदमत हुई। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत इमाम अली असगर को उठा रखा था। आप अपने भाई के साथ लिपट गए, प्यार किया और अपने भाई के कान में आपने कुछ कहा। तो लिखा है कि हजरत इमाम अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहन के पास आ गए। आप बड़ी खुश हुई कि अब मैं बाबा से अर्ज करूंगी, बाबा देखें अली असगर तो मेरे पास रहना चाहती हैं, इसलिए इनको इजाजत दे दें मेरे पास रहने की। लेकिन लिखा है इमाम हुसैन भी आगे बढ़े और आपने भी हजरत इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में कुछ कहा। तो इमाम अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस चले गए। अब ये बड़ी परेशान हुई, भाई मैंने तो मैदान सर कर लिया, मैंने तो भाई रख लिया, लेकिन भाई तो वापस चला गया, ये क्या हुआ? तो लिखा है हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में अर्ज करती हैं, बाबा ये आपने क्या कहा है भाई अली असगर के कानों में कि मेरी गोद में से आपकी गोद में चले गए? आपने फरमाया मेरी बेटी पहले तू बता तूने क्या कहा था? अर्ज करती बाबा मैंने इतना ही कहा था अली असगर तू कैसा भाई है, बाबा की बहन तो करबला साथ जा रही है और तू मुझे मदीना अकेले छोड़ के जा रहा है। मैंने कहा तो ये मेरे पास आ गया। अच्छा बाबा बाप ने क्या कहा था? देखो जी महंगे सौदे, महंगे सौदे, महंगे सौदे, क्योंकि कोई ये ना समझे कि वो आम थे। हुजूर फरमाते हैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। अगर कभी रोने की आवाज आती ना, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला हुजूर नबी अलैहि सलाम तशरीफ ले जाया करते थे और जाके सैयदा फातिमा को कहना फातिमा हुसैन को ना रुलाया कर, क्योंकि हुसैन के रोने से मेरे दिल को तकलीफ होती है। लिखा है हुजूर नबी अलैहि सलाम इस अंदाज से जलवा करते कि आपकी मुबारक गोद में एक जानिब आपके लखते जिगर हजरत सैयदना इब्राहीम बैठे थे, एक जानिब हजरत इमाम हुसैन बैठे थे, एक नवासे हैं, एक बेटे हैं। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, आके अर्ज करते हैं महबूब अल्लाह सलाम फरमा रहे हैं और सलाम के साथ पैगाम आया है, महबूब इब्राहीम भी हैं हुसैन भी हैं, एक रख ले एक दे दे, एक रख ले एक दे दे। हुजूर नबी अलैहि सलाम ने हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ तवज्जो फरमाई, फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ तवज्जो फरमाई और देख के फरमाने लगे हुसैन अल्लाह की बारगाह में जाके मेरा भी सलाम अर्ज करना और साथ अर्ज करना अल्लाह जल्ला शानुहु की बारगाह में ये महबूब फरमा रहे हैं हुसैन रख लिए इब्राहीम दे दिए। 3 दिन के बाद आपके लखते जिगर हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल हो गया और लिखा है उसके बाद जब भी इमाम हुसैन अपने नाना जान की बारगाह में हाजिर होते थे हुजूर ये कह के इस्तकबाल फरमाया करते थे, मरहबा ए ओ आने वाले जिस पे मैंने अपना बेटा कुर्बान किया है, जिनके झूले फरिश्ते झुलाएं, जिनके कपड़े जन्नत से आए हैं, जिनको हुजूर अपने मुबारक कंधों पे उठाएं। हजरत उमर फारूक देख के कहें हुसैन तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान जाऊं, देख तो सही तेरी सवारी कितनी सोनी है। आगे से महबूबे खुदा फरमाएं ए हुसैन ए उमर तू सवारी तो देख रहा है, अरे ये भी तो देख सवार कितना सोना है। आप आगे से फरमाते हैं ए मेरी बेटी मैंने भी अली असगर को इतना ही कहा था, अरे तू मदीना रुक रहा है अपनी बहन के पास, अरे मुझे इतना तो बता तू अगर मदीना रुक गया और वहां मैदान करबला में अल्लाह ने तेरे बाबा से 6 माह की कुर्बानी मांग ली तो तेरा बाबा क्या करेगा? दस मैं अब भी वहीं कत्ले हुसैन असल में मर गई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला की। मैं भी वहीं खड़ा हूं नारोवाला, किथे वे मस्जिदें खाली हो गई। आज हम सिर्फ सुनते सुनाते ही नहीं कि जिस सर इमाम हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ा था, खुद को कभी कार के नहीं पढ़ेगा। चलो जी आए हुए हैं, बस मैं बात खत्म करने लगे। आओ हजरा थोड़ी देर के लिए अपने अंदर गोता लगा दें, कोई एक बंदा भी ऊंची जवाब ना दे, दिल में सारे जवाब दें। सच दसो, इमाम हुसैन की महफिल में बैठे झूठ ना बोलना, सच बोल देना, हो सकता है कर्म हो जाए, हो नहीं सकता मुझे यकीन है कर्म हो जाएगा। जितने नौजवान बैठे मैं सबसे सवाल करने लगा, जरा मारो अंदर गोता तो मैं दसो सच सच कुरान शरीफ में वेखिया कि नहीं देर होगी, मारो जरा, पता है सानू सारा ही है। दसो जरा मैं कुरान शरीफ वेखिया, मैं पढ़न की गल नहीं कर रहा, कुरान शरीफ में सिर्फ वेखिया कि नहीं दे
बस जी। इमाम ने कुर्बानी कुरान के लिए दी थी, इमाम ने कुर्बानी इस्लाम के लिए दी थी, इमाम ने कुर्बानी अपने नाना के दीन के लिए दी थी। लेकिन ना इस्लाम है, ना कुरान है, ना दीन है। और दुख की बात ये है ना, यहाँ तो चलो होना कि जी उम्मत जो है ना वो मसरूफ ही बड़ी हो गई है। वो फेसबुक का 73 बारी खोल के ही चेक कर रहे हैं, कुरान हमने कभी खोल के नहीं देखा है, नहीं है। इसलिए फिर मैं इसी की बात खत्म करने लगा। हजरत सुल्तान बाहू ने फिर सही कहा था, आप फरमाते हैं आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दामन नहीं। हजरत इश्क को बच्चों का खेल तो नहीं है ना। मैं एक दिन अपने पीरो मुर्शिद की, अब तो दुकानें खुल गई, अब दुकानें खुली। मैंने एक दिन अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में अर्ज की, मैं कुछ इश्क इरशाद फरमाओ। तो चौंक से गए और मेरी तरफ देख के मुझे कहने लगे, मौलवी रोटी छोटी खाया कर, इश्क का नाम ही ना नहीं है, कॉटन कुटन लै जानी है तेरी सारी। इश्क बच्चों का खेल है। इश्क ते आतिश दूही बराबर, इश्क ते आतिश दूही बराबर, होवे इश्क दा तां उत्ते घेरा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा। फिर ख्वाजा गुलाम फरीद खुद को सवाल करते हैं, क्या आतिश नूं ते पानी बुझावे दसो इश्क दा दारू केड़ा। तो सवाल खुद करके ना जवाब भी खुद ही देते। सवाल क्या था? आतिश नूं ते पानी बुझावे दसो इश्क दा दारू केड़ा। तो जवाब क्या देते हैं? गुलाम फरीदा उथे कुछ नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जे डेरा। ते कख नहीं रहंदा, उथे कख नहीं रहंदा जिथे इश्क आंदा। जिवें जब पेशावर गए ना तो वक्त नहीं है, फिर इंशाल्लाह आवाम ने खान बाबा के मज़ार की ज़ियारत। आशिक लोग थे, जब इश्क आया फिर कुछ नहीं, बड़े अमीर कबीर आदमी थे खान बाबा जी, कुछ नहीं छोड़ा जी इश्क, ये छोड़ते कुछ नहीं, ये छोड़ते ही कुछ नहीं। इसलिए फिर आप क्या फरमाते हैं? आशिक सोई हकीकी जेड़ा कत्ल माशूक दामन नहीं, दर ना छोड़े मुख ना मोड़े, सह तलवारा खन्नी, जित वाल वेखे राज वहीदा, लगे उसे बनने। सच्चा इश्क हुसैन अली दा सिर दे पर राज ना बने हुए। हाँ जी, वहां तो सारा कुछ ही कुर्बान हो गया। और तू बता, तूने क्या कुर्बान किया है? तूने क्या कुर्बान किया? भाजी वक़्त जे और लंघदा जी, वक़्त जे और एनू गनीमत जाने और अमल वाले पासे जिन्ने पाके बैठे अमल वाले पासे एक नमाज भी ना छड़ो। कल बरोज़े क़यामत सब तो पहले नमाज पूछा जाता, सब तो पहले। और कुर्बान जाओ, मेरे इमाम हुसैन ने मैदान करबला में भी सारी नमाजें पढ़ी। असी हज़रत जी बगैर किसी वजह तो हज़रत बेनमाज उन्होंने को वजह हो, असी बगैर किसी वजह तो बेनमाज बगैर। और मैंने कहा ना पुत्र, खुशामदों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। हमारी कल थोड़ी मुच्छां छोटियां करा छड़ियां, बस मौज आ गई, फिर उत्थे आ जानी। उन्हें को बंदा कहना जी एडियां मुच्छां कानूं रखियां, मैं ताकि किसी की खुशामद न करनी, क्योंकि एडी बड़ी मुछ रख के की नहीं जाती है, मेरे से नहीं होती है ना, मैंने की है कभी, मैं अब भी नहीं करूंगा आपकी, मैं बिल्कुल सच्ची बात करूंगा। नमाज मैं उसी मुबारक खानदान में दो बाबे, हमारे बड़े बाबे हैं दोनों, एक गौसे आज़म रज़ियल्लाहु, एक सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह। एक क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो बेनमाज है वो खिंजीर से दूर है। एक क्या कहते हैं? वो कहते हैं जो बेनमाज है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाओ। मगर की रह गया, मगर की रह गया पुत्र, हाथ जोड़ सारे आगे मैं आके एक अगे नहीं कर सकता, हाथ जोड़ के पुत्र नमाज ना छोड़ो, नमाज ना छोड़ो। फिर चलो कुरान जी, कुरान सूरह मुद्दस्सिर। कुरान वो किताब है जो हो गया वो भी बताएगा, जो हो रहा है वो भी बताएगा, और जो होने वाला है वो भी बताएगा। सूरह मुद्दस्सिर 29वां पारा, उसमें अल्लाह कहते हैं फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जो अहले जन्नत है ना वो जन्नत में चले जाएंगे, जो जहन्नमी है वो जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह कहते हैं फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जो अहले जन्नत हैं वो अहले जहन्नम से पूछेंगे अनिल मुजरिमीन,
क्या मा सलककुम फी सकर, वो तुसी जहन्नम से क्यों आए? तो अल जहन्नम, जहन्नम में आने की जो सबसे पहली वजह बताएंगे वो क्या? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। वो क्या कहेंगे? हम नमाज, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज पढ़िया करो, फर्ज फर्ज ऐन है, महबूब दी अखां दी ठंडक है, मोमिन दी मिराज है, दीन दा सुतून है। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, देता है आदमी को हजार सजदों से। और चलिया बस तू ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਟੱਕਰਾਂ ਹੀ ਠੋਕਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਹੈਂਡਸ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤਕਬੀਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ। एक होता है जी रश्क, इजाजत है इस्लाम, एक होता है तकब्बुर, उसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है जी। रश्क आया जी, क्या मुझ पे अल्लाह का कितना फजल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ने मुझे खुद से हम कलामी का शर्फ, अल्लाह कुरान में खुद कहते हैं तिलकर रसूलु फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह। ठीक है जी, बड़ा शर्फ है जी हम कलामी का। ठीक है जी, कल्बे मुबारक में ख्याल आया कैसा अल्लाह का मुझ पे फजल है, ना मुझसे पहले कोई किसी को मिला, ना मेरे बाद किसी को मिलेगा। तो फिर आगे से जवाब क्या आता है? मेरे कलीम, जब आप कोई तूर पर आकर मुझसे हम कलाम होते हैं तो सुन ले, आपके और मेरे दरमियान 10,000 नूरानी पर्दे होते हैं। कितने जी? 10,000। ये एक पर्दा है जी, ये एक पर्दा है, ये कोयटा की पग है। मैं कोयटा गया तो उन्होंने मुझे वहां जो है ना अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए कहना, ये कोयटा की पग है, ये एक पर्दा जी। मैं तानू नहीं लभण दिया, तुसी मैनू नहीं लभण। हालांकि ये एक पर्दा भी अल्लाह के एक पर्दे की तरह नहीं, मैंने आपको मिसाल दी है। ये कोयटा की पग, मैं तानू नहीं लभण दिया, तुसी मैनू नहीं लभण। अल्लाह क्या फरमाते हैं? ऐ कलीम 10,000 नूरानी पर्दे, लेकिन वो मेरे महबूब जिनके लिए और जिनके नूर से मैंने ये सारा कुछ बनाया है, जब वो आएंगे मैं उनको मिराज करवाऊंगा, अर्शों पे बुलाऊंगा और बुला के मैं उनको 5 नमाजों का तोहफा दूंगा। और जब कौन का उम्मती दौरान नमाज सर सजदे में रखेगा ना, उसके और मेरे दरमियान कोई पर्दा नहीं होगा। कोई पर्दा नहीं, कोई मेरे पुत्रों पर्दा नहीं, कोई बड़ियों पर्दा नहीं, कोई पर्दा नहीं। जब सर सजदे में रखेगा कोई पर्दा नहीं। कितना बड़ा मौका हम जाया करते हैं दिन में, कितनी बार? 5 बार। और पुत्र मैं तुहानू दस नहीं सकता कितना दर्द है दिल च। अब शेड्यूल इस तरह के हो गए हैं कि नहीं वक्त मिलता, बड़ा कम खत्म हो जाने का मौका। लेकिन जो कितने खत्म ते जाइए ना, तो इन्ना इन्ना रश लोगों का वेख के बड़ा दिल वड्डिया जाता है। तुम कोई खत्म तो दिल कानू वड्डिया जाता है? दिल इसलिए वड्डिया जाता है कि थोड़ी देर पहले जोर की नमाज पढ़ी, एक साफा नहीं सी, लेकिन 10वें जो खत्म थे मस्जिद नक्को नक हो गई है। और फिर मैं वहां जाके लोगों से कहता हूँ भाई ये की हो जाए, अल्लाह बुलाए थे ना बंदा बुलाए थे, भाई कुल को फर्ज तो नहीं है, 10वें के खत्म पे जाना को फर्ज तो नहीं है। आले सुन्नत व जमात, हनफी बरेलवी, नक्शबंदी, मुजद्दिदी मुस्तहब है, फर्ज तो नहीं है। शादी पे जाना फर्ज तो नहीं है। आपको कितने कार्ड आते हैं शादी पे? दसो जी, एक ही आता है ना कि 2 भी आए किसी ने? एक ही आता है ना जी। ठीक है जी, एक कार्ड तुम शादी का आता है, नवे कपड़े, नवे बूट हैं जी, नवी वेस्टकोट, नहा के मुंह धो के, मुंह ते क्रीम ला के दरत ही मैरिज आ जाने। किथे जी? एक कार्ड, बड़ा कार्ड देना है, और ना एक विच ना 11 विच। यहाँ देखो फैमिली का अपना बंदा आएगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो क्या विद फैमिली तैयार होके वक्त की पाबंदी। कितनी मस्जिदें हैं जी किबला जी इस गांव में? 2 मस्जिद। लो जी पिंड वाले हो, 2 मस्जिदां तुसीं आप ही दस्सिया। उनकी ये ब्याह दा एक कार्ड, खत्म दा एक सनेहा, ते की हुंदा है सारे जाने। लेकिन इत्थे की है जी, तुहानू पूरे पिंड वाले नूं हज़रत जी अल्लाह दे करूं फजर वेले 2 सनेहा आंदे ने। 2 की भला? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
आंदा नहीं सुनिया। फिर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर सुने आया की भला हय्या अलस सलाह। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਗਏ ਦੱਸੋ ਜੀ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਡਰੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਚਲੀਏ ਹੈ ਗਏ ਕਦੀ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਹਜ਼ਰਤ ਕੱਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਖਾਣਾ? ਔਰ ਨਾਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਬਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹ माजरत करते हैं, ए हजरत जी मैं ट्रैफिक च फस गया था, लेट हो गया। वाह भाई वाह, तू विआह ते पहुंच भी जाए लेट हो जाए ते जिन्हें बुलाया उहदे कोलों माजरत करना है। वेखां जरा तेन 50 साल हो गए ने, तू नहीं जान दिया रब दे बुलाया, कदी रब को माजरत की है? की बनेगा यार? मैं अभी वहीं खड़ा हूं, कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर कर पुत्र। फिर ऐना ही करो, अजी इमाम हुसैन के नाम से इकट्ठे हैं और कोई ते कर छड़ो यार, कुछ ते कर छड़ो। या आज तो बाद किसी विआह का सुनेहा आया ना, किसी खत्म का सुनेहा आया, टका के जवाब देना कहना जा भाई, जेड़े रब ने मैनू पैदा किया, जुबान दी, अखां दित्तियां, कान दिते, घर दिता, जिहदी जमीन ते रहन दियां, समान जिदा, तारे जिदे, सूरज जिदा, चन्न जिदा, छोटा गोश जिदा, वड्डा गोश जिदा, मुर्गी जिदी, आंडे जिदे, कणक जिदी, मुंजी जिदी, जौ जिदे, पानी जिदा, फल जिदे, सब्जियां जिदियां हैं। मैनू वो अल्लाह बुलाए ते मैं कदी उहदे घर नहीं गया, तेरे विआह ते आया, जा काम कर जा, करोगे नहीं होना तेरे कोल, नहीं होना। ते फिर मैं इत्थे गल छड्डन लगा जी, फिर ये की होया जी? अल्लाह नूं ना ते बंदे नूं हाँ, ये की होया हैं जी? अल्लाह नूं ना बंदे नूं हाँ, ये की होया? लेकिन पुत्र याद रखियो, ऐसा तो इंज नहीं रहना। अल्लाह कुरान च कहंदे ने बंदे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, आना तू मेरे कोल ही, फिर तेन पूछांगे, एक एक केस खुलेगा तेरा, 10 बंदे उत्थे भी गया, उत्थे भी गया, उत्थे भी गया, उत्थे भी गया, उत्थे भी गया। मैं हजरत असं सफर करते रहने, सानू प्रोग्राम आते नहीं इधर रावलाकोट, बालाकोट, अगे सी अगे तक बड़ी तक गई हैं ट्रैवल कर, खतरनाक तरीन रस्ते ने, साडे मुंडे उत्थे भी टुर जांदे ने, महल्ले विच मस्जिद, महल्ले विच बिल्कुल नाल ही इधर। कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लेकिन सच गल जे बाजी